देख बाबू, जैसा कि हम नंबर सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए थे, ठीक है। अब हमारी आई 9th क्लास के आखिरी प्रहार बैच में फर्स्ट चैप्टर की एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करने की, ठीक है। जितनी कॉन्सेप्ट बचा है इस चैप्टर के अंतर्गत क्लियर करेंगे। और आज इस वीडियो के माध्यम से मैं बताना चाह रहा है कि आपका फर्स्ट चैप्टर से एक भी डाउट नहीं रहने दूंगा। जो तेरे एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से है, जो तुम्हारे फाइनल एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो हर एक क्वेश्चन तेरे आज खत्म हो जाएंगे। इससे ज़्यादा पहले चैप्टर से कोई क्वेश्चन नहीं आता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। अगर आप सभी मैथ्स एंटरटेनमेंट चैनल पे हैं तो आप सभी को तहे दिल से स्वागत है। सबसे पहले देखो बाबू, मोस्ट वेलकम। क्वेश्चन का सबसे पहला नंबर सिस्टम का फर्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन फर्स्ट टाइप का मैंने परिमेय संख्या बताया था। ना स्टार्ट कर। देखो बाबू, हमारे पहले टाइप का क्वेश्चन है, कोई दो रेशनल नंबर के बीच में क्या निकालना होगा? रेशनल नंबर। क्या निकालना होगा? रेशनल नंबर। यानी यहाँ पे लिखा गया है 3 और 4 के बीच में कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6। यानी पहला रेशनल नंबर 3 है और दूसरा क्या है? 4। देखो, रेशनल नंबर निकालने का कई मेथड होता है, लेकिन मैं तुम लोग के साथ सबसे इजी मेथड बताऊंगा जो तुम्हें पेपर में बिल्कुल आसानी से करके आओगे। क्या इसके बटे में कुछ है? इसके बटे में 1 मान लो, इसके बटे में 1 से भाग देंगे तो कोई अंतर नहीं होगा। देख बाबू, इसका 2 मेथड होता है। अगर तुम्हें नीचे की वैल्यू सेम है, तो जितनी परिमेय संख्या निकालना है, कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 6। तो 6 में कितने प्लस कर ले? 1। तो 6 या 1 7। इस 7 से आगे और पीछे दोनों नंबर में ऊपर और नीचे क्या कर ले? गुना कर ले। यानी 3 गुने 7 बटे 1 गुने 7 और 4 गुने 7 बटे 1 गुने 7। 7 21, 7 एकम 7, 7 चौक 28, 7 एकम 7। कितने लिखने थे? 6। यानी ये दोनों के बीच में से कोई 6 रेशनल नंबर को लिख लो, कोई 6 रेशनल नंबर को। तो 21 बटे के बाद क्या आया? 22 बटे 6, 23 बटे 7, फिर 24, 25 बटे 7, 26 बटे 7, फिर 27 बटे 7। यहाँ पे लिख दिए 27 बटे 7। 3 और 4 के बीच परिमेय संख्या है, 4 के बीच 6 परिमेय संख्या है। पहला क्वेश्चन डाउट क्लियर हुआ? देख बाबू, जो परिमेय संख्या लिखते हैं ना, वो हमेशा पहले वाले डिजिट से बड़ा होगी और दूसरे वाले डिजिट से छोटा होगी। यानी बीच में कह रहा है तो यानी पहले से बड़ा और दूसरे से छोटा। आगे चलते हैं बाबू, इसकी दूसरे, अगर मान लो नीचे की वैल्यू सेम है तब तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर क्वेश्चन में मान लो आ जाए तुम्हें, जैसे एक क्वेश्चन लेते हैं, मान लो 2/3 और 3/4 3/4 के बीच में मान लो कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5। अब क्या नीचे की वैल्यू सेम है? नहीं है। तो नीचे की वैल्यू को पहले हमें 2/3 और 3/4। जब नीचे की वैल्यू सेम नहीं है तो पहले वाले के नीचे वाले नंबर से दूसरे में ऊपर नीचे गुना कर देना, और दूसरे वाले का जो नीचे का नंबर है उससे पहले वाले में ऊपर। बता, 2/3 में किससे गुना करेंगे? 4 से। तो 2 गुने 4 बटे 3 गुने 4 एंड 3 गुने किससे गुना करेंगे? 3 से एंड 4 गुना 3। आगे बताना स्टार्ट कर। 4 दूनी 4 तिहाई, 3 तिहाई, 4 तिहाई। क्या नीचे की वैल्यू सेम आ गई? अब हमें कितने नंबर लिखना है? 5। यानी 5 में कितने प्लस करें? यानी कितना आया? 6। इस 6 से ऊपर नीचे क्या कर ले? गुना कर ले। एंड ये 9 × 6 बटे 12 × 6। देख, 8 छक 12 छक 72, 9 छक 54, 12 छक 72। हमें कितने नंबर लिखना है बाबू? 5। इसके बीच में लिख ले 49/72
50/72, 51/72, 52/72 और 53/72। यानी ये दो टाइप की क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब नीचे की नंबर सेम रहेगा, जितनी परिमेय संख्या कहेगा उसमें एक प्लस करके आगे पीछे गुना कर लेना, ठीक है। अगर हमें नीचे की नंबर सेम नहीं है तो पहले नीचे की नंबर को सेम कर लेना और जितनी परिमेय संख्या कह रहा है उसमें एक प्लस करके ऊपर नीचे दोनों साइड क्या कर लेना, गुना कर लेना। यानी हमें एक क्लियर हुआ है कि दो परिमेय संख्या के बीच में अनंत परिमेय संख्या हो सकती है, कोई उसकी लिमिट नहीं है। लाखों हो सकती है, करोड़ों हो सकती है, कितना भी, यानी कोई दो रेशनल नंबर के बीच में अनंत रेशनल नंबर होगा। डाउट क्लियर है? चलते हैं अब एक कोई बच्चा को बुलाते हैं जो क्वेश्चन करके दिखाएगा। पहले इसे चल सोया, अरे एकदम सही जाएगा, एकदम बिल्कुल अच्छे से करने की कोशिश करना। चलो स्टार्ट करो। सोयाब आज हर हाल में आएगा। सोयाब आएगा तो ये अपने लोगों को बताएगा कि मैं यूट्यूब पे पढ़ता हूँ। हाँ, इसको दिखाएं, इसके बहुत सारे बच्चे सोचेंगे कि नहीं मैं भी पढ़ना चाहूँ। गुड, आगे आगे ऐसे। गुड, अब तुम 9th क्लास पास हो गया। गुड, अब इसके बीच में 3 नंबर। अगर इसने पहला क्वेश्चन बोर्ड पे आज सही कर लिया तो ये 9th क्लास बिल्कुल पास, पक्की बात। वो बिल्कुल सही किया। इस लड़के के लिए क्लैपिंग कर दे थोड़ी तेज। देख बाबू, और यानी क्वेश्चन बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया। इसने 2 और 3 के बीच कितनी परिमेय संख्या निकालना था, 3, यानी 3 में कितने प्लस किया, 1 यानी 4, 4 से ऊपर नीचे क्या किया, गुना, यानी 4 दूनी 8/4 और 2 यानी 3 चौक 12/4। कितनी परिमेय संख्या लिखना था, 3, यानी 9/4, 10/4, 11/4। देख बाबू, जैसे हम कोई दो नंबर के बीच में रेशनल नंबर निकालने के लिए सीख लिए, अब हमारा अगला बारी आया दूसरे टॉपिक पढ़ने का। अब देखो दूसरे टॉपिक जो कि पेपर में लगभग हर बार आती है क्वेश्चन, ठीक है, वो टॉपिक हर बार पेपर में आता है। वो क्या आएगा, हमें रेशनल नंबर में लिखने के लिए P/Q के रूप में शो करने के लिए, क्या आएगा, P/Q के रूप में लिखने के लिए। जैसे मान लो क्वेश्चन है, एक 0.3 के ऊपर वार लगा है। अब इस क्वेश्चन को किस में लिखना है, P/Q के रूप में, यानी परिमेय संख्या के रूप में लिखना है। और कंडीशन दे देगा जहां Q डज नॉट इक्वल टू 0, अर्थात नीचे वाली वैल्यू 0 नहीं होगी। ये तो रेशनल नंबर का कंडीशन भी पढ़े थे। देख बाबू, जब भी ऐसे क्वेश्चन आएगा पहले उसके इक्वल टू क्या कर लो, लेट कर लो। क्या कर लो, लेट कर लो। जैसे लेट कर लो, मान लो कि इसे मान लो x, क्या मान लो, x। बार का मतलब होता है जिस नंबर के बार वो नंबर बार बार आएगी, वो नंबर क्या आएगी, बार बार आएगी। किसके ऊपर बार है, क्या तुम लोग के अंदर एनर्जी खत्म है, 3 के ऊपर, तो क्या आएगी, 10। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। देख बाबू, पॉइंट ए बार वाले कॉन्सेप्ट क्लियर कर। पॉइंट के बाद कितने डिजिट के ऊपर बार थी, 1। जितने डिजिट के ऊपर बार होगी उतने 1 में 0 लगा के गुना करते जाना। पॉइंट के बाद 1 डिजिट के ऊपर बार है तो इस इक्वेशन में कितने से गुना कर लें बाबू, तो 1 पे 1 0 से 10 से गुना करते हैं, तो 10 से गुना करें तो 10 गुना 1। गुना तो दोनों साइड करेंगे ना, बराबर से पहले और बराबर के बाद में। 10 गुना 0.3333 डॉट। देख बाबू, 10 गुना x 10x। देख, जितने 0 से गुना करते हैं उतने पॉइंट के बाद की डिजिट कहाँ आती है, पहले आती है। इसमें कितने 0 है, 1 0, अर्थात 1 पे 1 0 है, अर्थात पॉइंट से 1 डिजिट कहाँ आएगी, पहले, यानी 3.3333 डॉट। इक्वेशन नंबर सेकेंड।
देख बाबू फर्स्ट और सेकंड में पॉइंट के बाद यहाँ 3 3 3 3 है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 3 3 3 है। यानी हमेशा जो बाद वाली इक्वेशन आएगी, जो बाद वाले इक्वेशन आएगी उससे पहले वाले इक्वेशन को क्या करना, माइनस। बाद वाले से पहले वाले इक्वेशन को माइनस, यानी इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट। 10x में से किसे घटाएं, x को, 10x माइनस x। 3.3333 3.3333 डॉट 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 माइनस, किसे माइनस किए, 0.3333 डॉट डॉट डॉट। 10 में से x जाएगा तो कितने x, 9x। देखो पॉइंट के बाद 3 3, पॉइंट के बाद 3 3, यानी पॉइंट के बाद 3 3 है, यानी क्या हो गया, 0। और 3 में से 0 गया 3, यानी x इक्वल टू 3.0, यानी 3 लिखा गया है बटे में 9। 3 से 9 कितने बार में कटा, 3, यानी x बराबर 1/3। क्या p बटे q के रूप में है, q डज नॉट इक्वल टू 0 है। डाउट क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन तुम लोग को होमवर्क के लिए है 0.6 के ऊपर बार, और इसका आंसर कमेंट्स में ज़रूर बताने की कोशिश करना। इसकी दूसरे टाइप पे क्वेश्चन करते हैं। देखो बाबू और आगे चलते हैं। और अब हमें फिर से क्वेश्चन ऐसा ही है, मान लो 0.47 के ऊपर बार है, और एक क्वेश्चन लेते हैं 0.001 के ऊपर बार है। ध्यान से देखो, सबसे इजी क्वेश्चन है p बटे q के रूप में लिखना। मैंने क्या बोला बाबू, जो क्वेश्चन होगा उसे कोई भी एक वेरिएबल के टर्म में मान लो क्या माने इसे, x। किसके ऊपर बार है, तो कौन सी डिजिट रिपीट करेगी, 7, यानी 4 7 7 7 7 7 डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। मैंने बोला पॉइंट के बाद बार को देखना, पॉइंट के बाद पहले दूसरे डिजिट पे बार है, यानी इस क्वेश्चन में मैक्सिमम 1 पे कितने जीरो से गुना होगी, 2 जीरो से। कितने जीरो से, 2, क्योंकि पॉइंट के बाद एक डिजिट दूसरे डिजिट पे बार है। अगर कॉन्सेप्ट समझना, अगर पॉइंट के बाद सभी डिजिट पे बार होते तो डायरेक्ट 100 से गुना कर देते, हमारा आंसर दूसरे में से फर्स्ट को घटाते आ जाता। लेकिन पॉइंट के बाद एक डिजिट को छोड़ दिया गया, यानी पहले हमें 10 से गुना करना पड़ेगा, फिर किससे गुना करना पड़ेगा, 100 से। अगर पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार होती तो जितने डिजिट होती उतने एक पे 0 से गुना करते, कोई दिक्कत नहीं होता। यानी इक्वेशन फर्स्ट में किससे गुना किए बाबू, 10 से। 10 गुना 1 से क्या होगा, 10x। 10 से गुना करें, एक डिजिट पहले आ जाएगी, क्या लिखे, 4.777777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर सेकंड। जो इक्वेशन फर्स्ट था उसी में फिर से किससे गुना किए, 100 से। किससे गुना किए, 100 से। फर्स्ट में 100 गुना 1, यानी कितने x हो गया, 100x। 100 से 2 जीरो से गुना कर रहे हैं, 2 अंक पहले आएगी, यानी 47.7777 डॉट डॉट डॉट। इक्वेशन नंबर थर्ड। अब किसे माइनस करोगे, पॉइंट के बाद देखो यहाँ 7 7 है, यहाँ भी 7 7 है, अर्थात थर्ड में से सेकंड के ही माइनस करोगे। इसे क्यों नहीं करोगे, क्योंकि पॉइंट के बाद 4 7 है, इसमें 4 है नहीं है। यानी इक्वेशन थर्ड माइनस इक्वेशन सेकंड, 100x माइनस का x, 100x माइनस का x, 47 माइनस का 7777 डॉट 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 माइनस 0.477777 डॉट डॉट डॉट। 100 में से x जाएगा, अच्छा यहाँ पे इतना कट कर दूंगा तब। देख बाबू यहाँ पे क्या चले, इक्वेशन थर्ड में से किसे माइनस किए, इक्वेशन सेकंड को। इक्वेशन थर्ड क्या था, 100x, क्या था 100x, माइनस इक्वेशन सेकंड क्या था, 10x। इक्वेशन थर्ड क्या था, 47.7777 डॉट 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 माइनस क्या है, 4.7777 डॉट डॉट डॉट।
100 में से 10 जाएगा 90x। देख पॉइंट के बाद 7 है, पॉइंट के बाद 7 है, तो पॉइंट के बाद क्या हो गया 0। 47 में से 4 जाएगा, यानी x इक्वल टू क्या हो गया 43/90। क्या p/q के रूप में लिख दिए? यहाँ तक डाउट क्लियर है? आगे चले। देख बाबू क्या लेट किया, x बराबर 0.001। क्या सबके ऊपर बार है? यही नंबर रिपीट करेगी, यानी 0 0 0 0। मैंने क्या बोला बाबू, अगर पॉइंट के बाद सबके ऊपर बार है तो डायरेक्ट गुना कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। पॉइंट के बाद कितने डिजिट पे बार है? 1 2 3, यानी इक्वेशन फर्स्ट में डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर दो किससे? 1000 गुने x कितने? 3 0 से 3 अंक पहले आएगी, यानी 0 0 1 उठ के पहले आ गया। पॉइंट फिर से 0 0 1 0 0 1 0 0 1। इक्वेशन नंबर सेकंड में से फर्स्ट को माइनस कर लें। इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन। चलो बाबू 1000 में से 1 को घटाएंगे, x मतलब 1 को, 1000 में से 1 को घटाएंगे कितना बचेगा? 900। डाउट तो क्लियर है ना? पॉइंट से पहले 1 में से 0 को घटाएंगे, पॉइंट के बाद 0 0 1, पॉइंट के बाद 0 0 यानी 0, यानी x बराबर 1/। सच बताओ यहाँ तक समझ में आ गया? आगे चले। देखो बाबू यहाँ तक p/q के रूप में लिखने में कोई डाउट है? अगला टॉपिक हमारा आता है फर्स्ट चैप्टर से इम्पोर्टेंट, रेशनलाइज, जिसे क्या कहते हैं? परिमेय। देख बाबू पहले इस टॉपिक को समझ ले, ये क्या होता है? परिमेयकरण। परिमेयकरण वो होता है जिसमें नीचे यानी हर को किस में बदलना होता है? परिमेय संख्या। हर को किस में बदलना होता है? परिमेय संख्या। अगर कोई पूछे आज से अपने टीचर को पढ़ाने की कोशिश करना, परिमेयकरण क्या होता है? हर को किस में बदलना होता है? परिमेय संख्या। हर को किस में बदलना होता है? परिमेय संख्या। यानी हर जो रहेगी वो किस में रहेगा? अपरिमेय में। किस में रहेगा? अपरिमेय। यानी अंडर रूट में जो भी वैल्यू होती है वो सबकी सब क्या कहलाती है? अपरिमेय, जिसका अंडर रूट वर्गमूल हम नहीं निकालते। जैसे क्वेश्चन देखते हैं, इसके 2 टाइप हैं बाबू। पहले इसकी कुछ बेसिक समझ लेते हैं। और अगर मान ले अंडर रूट a का स्क्वायर आएगा कहीं पे, अंडर रूट और स्क्वायर आपस में क्या हो जाती है? कट जाती है। अंडर रूट और स्क्वायर क्या हो जाती है? कैंसिल। तो बचेगा क्या? ए क्यों होता है? ये देखो अंडर रूट a का स्क्वायर था। अंडर रूट का मतलब होता है उसकी पावर 1/2। अंडर रूट का मतलब होता है पावर में 1/2, यानी अंडर रूट का मतलब ही होता है इसके अंदर 1/2 लिखा हुआ रहता है, अर्थात 1 की पावर 1/2। पहले से पावर क्या था बाबू? 2। पहले से क्या था? 2 क्या हो गया? कैंसिल। 1 की पावर 1, किसी की पावर 1 यानी वैल्यू a। यानी अंडर रूट का स्क्वायर मतलब a। मतलब कहने का अर्थ है अगर कोई 2 नंबर सेम हो और वो अंडर रूट में गुना हो, कोई 2 नंबर सेम हो और किस में गुना हो? अंडर रूट में, तो उससे वैल्यू 1 बाहर निकल जाएगी, क्या आएगी? a होगी। डाउट क्लियर हुआ? दूसरे इसमें याद रखना a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। देख बाबू इसकी फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यही कहीं कहीं क्वेश्चन में लगेगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो भी फार्मूला क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। चाहे आगे पीछे गुना में करने कोई दिक्कत नहीं होता। क्यों? मान ले 2 गुना 3 कर तो भी क्या आया? 6, और 3 गुना 2 कर तो भी क्या आया? 6। डाउट क्लियर है? इसकी टाइप 1 क्वेश्चन पे चलते हैं, ठीक है? टाइप 1 क्वेश्चन। टाइप 1 क्वेश्चन मान लो ओनली अंडर रूट 7 है, 1/√7।
यानी नीचे में कोई भी साइन नहीं होगा, प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं होगा। पहले टाइप का क्वेश्चन यानी नीचे यानी हर यानी डिनोमिनेटर में प्लस या माइनस का कोई भी साइन नहीं होगा। मल्टीप्लाई का साइन हो सकता है टाइप 1 वाले क्वेश्चन में। जो नंबर नीचे है उसी नंबर से एक बार गुना कर ले और एक बार भाग दे ले, एक बार गुना कर ले एक बार भाग ले ले, या ऊपर नीचे वही नंबर से गुना कर ले। 1 में अंडर रूट 7 से गुना किए, अंडर रूट 7। अभी पढ़े अंडर रूट ए गुना अंडर रूट ए, क्या आएगा ए, यानी अंडर रूट 7 गुना अंडर रूट 7 क्या आया। डाउट क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन मान ले 1/3 अंडर रूट 2, क्या यहाँ प्लस या माइनस है, प्लस या माइनस है। जो नंबर है उसी से एक बार गुना और एक बार भाग, गुना और भाग, यानी 1/3 अंडर रूट 2, 3 अंडर रूट 2/3 अंडर रूट 2। देख बाबू 1 से गुना करेंगे तो क्या वैल्यू में कोई चेंजिंग आएगी, यानी 3 अंडर रूट 2 बटे देख 3 गुना 3, 3 गुना 3 9, अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2, अंडर रूट ए गुना ए, तो अंडर रूट 2 गुना अंडर रूट 2 क्या आया 2। क्या 3 से 9 कटा, अंडर रूट 2/3 दूनी 6। देख पहले से हर में यहाँ ध्यान से समझना, अंडर रूट 7, अंडर रूट 7 कैसी संख्या है, अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर है। इसको किस में चेंज कर दिए बाबू, रेशनल नंबर में। अंडर रूट 2 अपरिमेय संख्या, यानी ये पूरी नंबर अपरिमेय संख्या हो गई, यानी इसे किस में चेंज कर दिए हैं, परिमेय संख्या में। पहले टाइप की क्वेश्चन क्लियर है। कमेंट्स में जरूर बताने की कोशिश करना ये दो का आंसर क्या होगा, 1/√5 और तीसरे क्वेश्चन 1/2√3। पहले टाइप का रेशनलाइज डाउट क्लियर हो गया। अब हमारी बारी आई दूसरे टाइप का, क्या दूसरे टाइप का, यानी टाइप 2 परिमेयकरण कैसी आएगी बाबू। देख इसमें नीचे में यानी हर में कोई प्लस या माइनस का साइन होगा, प्लस या माइनस का साइन होगा। जैसे क्वेश्चन लेते हैं, पहले क्वेश्चन मान लो 1/2 माइनस अंडर√3, 2 माइनस अंडर√3, नीचे क्या है बाबू, माइनस है, क्या है, माइनस है। अब देख जब ऐसी नंबर को परिमेयकरण करते हैं तो जो नीचे ऑपरेटर है नंबर सेम लिखेंगे बट माइनस को किस में चेंज कर लेंगे, प्लस में, और वही नंबर से एक बार ऊपर गुना कर देना और एक बार नीचे गुना कर देना। जो पहले है 1/2 माइनस अंडर√3 माइनस है तो कौन सी ऑपरेटर चेंज कर क्या करेंगे, प्लस, यानी 2 प्लस अंडर√3/2 प्लस अंडर√3। 1 से गुना कर तो क्या आएगा बाबू, कोई चेंजिंग होगा, सेम आएगा। नीचे देख और आगे की वैल्यू सेम है, पीछे की वैल्यू सेम है, एक बार माइनस एक बार, यानी a माइनस बी a प्लस बी, a² माइनस b²। जब भी माइनस प्लस वाले क्वेश्चन आएंगे अगर मान लो कंफ्यूजन है तो आंख मुन के पहले का स्क्वायर कर देना माइनस दूसरे का स्क्वायर कर देना। ऐसे मैं फार्मूला बता दिया क्यों लगता है। अगर मान लो डाउट आ जाए तो पहले का स्क्वायर कर देना माइनस दूसरे की नंबर का स्क्वायर कर देना। चलते हैं बाबू 2 प्लस अंडर√3, 2 का स्क्वायर यानी 2 दूनी 4 माइनस अंडर√² कैंसिल हुआ, बचा क्या 3, यानी 2 प्लस अंडर√3/4 में से 3 गया 1 लिख या मत लिख उससे कोई लेना देना नहीं। 1 से भाग देंगे किसी भी नंबर में तो वो सेम नंबर आएगी। माइनस वाले तो समझा दिए, अब किसकी बारी आई, प्लस। देखो बाबू मान लो 5/√3 प्लस अंडर√2, अंडर√3 प्लस अंडर√2। इस बार ऑपरेटर क्या है, प्लस, यानी साइन चेंज करेंगे किसका आएगा, माइनस का, यानी 5/√3 प्लस अंडर√2। बता क्या लिखे, इंटू अंडर√3 क्या इस बार ऊपर में 1 नहीं है, ऊपर में 5 भी है तो 5 से गुना होगी ना। ये 5 मतलब ये दोनों का है, बात समझ में आया।
तो 5 को ब्रैकेट लगा के लिख लो, √3 माइनस √2 बटे फिर से a प्लस बी a माइनस बी। आगे की वैल्यू सेम है, पीछे की वैल्यू सेम है, एक बार प्लस एक बार, यानी a स्क्वायर माइनस, यानी √3 का स्क्वायर माइनस √2 का स्क्वायर। इसे गुना भी कर सकते हो या ऐसे भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे भी छोड़ सकते हो, मैं एक गुना करके दिखा दे रहा। 5 में √3 से गुना हुआ तो 5 √3 माइनस 5 से गुना होगा √2 में तो 5 √2 बटे रूट और स्क्वायर कैंसिल हुआ 3, रूट स्क्वायर कैंसिल हुआ 2, यानी 5 √3 माइनस 5 √2 बटे 1, यानी 1 से लिख या ना लिख। डाउट क्लियर है? एक और इसके टफ क्वेश्चन पे चलते हैं जो हमारे बुक में है, जो सबसे टफ है। हाँ देख बाबू, एक क्वेश्चन है 1/7 प्लस 3 √2, 3 √2। चाहे कितनी भी बड़ी क्वेश्चन है आराम से कर लोगे। प्लस है तो कौन सी साइन से गुना करोगे? माइनस है, ऊपर भी और ऊपर भी और। तो 1/7 प्लस 3 √2, 7 माइनस 3 √2, 7 माइनस 3 √2। 1 से गुना करेंगे कोई इफेक्ट आएगा? नो सर। अब आखिरी पड़ाव बाकी है, थोड़ी अच्छे से। आगे की वैल्यू सेम है, पीछे की वैल्यू सेम है, प्लस और यानी पहले का स्क्वायर माइनस, यानी a स्क्वायर माइनस, यानी 7 का माइनस 3 √2। डाउट क्लियर? 7 माइनस 3 √2, 7 का स्क्वायर 7 माइनस, देख बाबू 3 का स्क्वायर यानी 3 3 9 इंटू √2 को भी तो करेंगे, √ और स्क्वायर क्या होगा? कैंसिल, तो 2 का स्क्वायर क्या हो गया? 2। आगे चले, 7 माइनस 3 √ 49, तो 9 दूनी 7 माइनस 3 √ बता, 9 में से 8 गया, 4 में से 1 गया। डाउट क्लियर? तुम लोग को होमवर्क की क्वेश्चन दे रहा है, क्वेश्चन कहाँ लिखूं? यहाँ पे लिख दे रहा है। जैसे कुछ क्वेश्चन दे रहा है जो कि तुम लोग जरूर कमेंट्स में बताना। पहला क्वेश्चन है 1/2 √3, दूसरे क्वेश्चन है 1/7 माइनस √6, तीसरे क्वेश्चन है 1/3 √2 माइनस 2 √3। डाउट क्लियर है? बता कैसा लगा आज का वीडियो? तो इसे अपने दोस्तों के पास लाइक शेयर करोगा ना? मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।